हेलो एवरीवन, हमारा धार्मिक आंदोलन का पाठ चल रहा है, तो आइए हम लोग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में नहीं है? तो हमारे जो त्रिरत्न हैं वो कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, चरित्र और श्रद्धा, यानी कि सम्यक ज्ञान, चरित्र और श्रद्धा, ये हमारे तीन त्रिरत्न पाए जाते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन बचता है डी, सम्यक कार्य, इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महावीर ने निम्नलिखित में से कौन सा व्रत जोड़ा था? ये व्रत है, व्रत जोड़ा था, तो उन्होंने जोड़ा था ब्रह्मचर्य का। उससे पहले सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तो थे ही, उन्होंने ये वाला ऐड किया था, क्योंकि उन्होंने 5 महाव्रत लिए थे। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये इनके 5 व्रत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। क्या नहीं है? उनके अनुकूल नहीं है ईश्वर द्वारा कैवल्य प्राप्ति। डी ऑप्शन, ईश्वर द्वारा कैवल्य प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैन धर्म के किस तीर्थकर ने सर्वदा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया? तो वो दिया था महावीर जी ने। डी ऑप्शन, महावीर जी ने दिया था। महावीर जैन धर्म को वास्तविक स्वरूप देने का जो श्रेय है वो महावीर स्वामी जी को ही जाता है, और वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, जो अंतिम भी माने जाते हैं। और उन्होंने हमेशा ये उपदेश दिया था वस्त्र ना पहनने का। उनका ये मानना था कि जो वस्त्र पहनते हैं उसकी वजह से हम भगवान की पूजा नहीं कर पाते। भगवान के और हमारे बीच में वस्त्र नामक चीज़ भी नहीं आनी चाहिए, उनका ये मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? तो अनेकांतवाद जो लक्षण माना जाता है वो माना जाता है आपका सी ऑप्शन, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या है? तो विशेष शिक्षा जो मैंने अभी आपको बताया था, उनके जो पंच व्रत है ना, वो इनके विशेष शिक्षा में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है वाला क्वेश्चन। ऋजुपालिका, ऋजुपालिका के नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था? तो वो थे जमाली। जमाली मैं बता देती हूँ, उनकी एक महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष में उनके प्रथम शिष्य जमाली से ही उनका मतभेद हो गया था। और मतभेद का कारण क्या था? उनका कार्य का था कि कार्य करते ही पूरा हो जाना, मतलब इस बात पे उनका ना मतभेद था। उसमें था कि जमाली ने संघ छोड़ दिया था और फिर नए सिद्धांत बहुरतवादी पे पहुंच गए थे। उन्होंने ये माना था कि कार्य पूरा होने पर ही माना जाएगा। तो महावीर स्वामी जी मानते थे कि कार्य को करना मतलब शुरू करते ही उसको पूरा हो जाना, जबकि जो जमाली है उन्होंने नए सिद्धांत को माना था और वो था कार्य पूरा होने पे पूरा माना जाएगा। तो ये जमाली के साथ इनका कुछ मतभेद हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महावीर की माता का क्या नाम था? बहुत बार आता है क्वेश्चन। त्रिशला इनका नाम था। ए ऑप्शन, त्रिशला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्यायवाद किस धर्म से संबंधित है? तो ये है हमारा जैन धर्म से संबंधित स्यायवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्यायवाद में संभावनाएं होती हैं, तो संभावनाएं होती हैं इसमें 7 संभावनाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्यायवाद जुड़ा हुआ है जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? तो अनेकांतवाद है जैन धर्म का। अनेकांतवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जैन धर्म से ही आया है, क्योंकि महावीर स्वामी के वेदों की जो स्वीकार करने की बात जो की जाती है उसमें यही था कि जो आत्मवादियों, नास्तिकों का एक ऐसा रास्ता, बीच का रास्ता जोड़ दिया जाए, तो उन्हीं को अनेकांतवाद मिला था, जिसमें बहुत ज़्यादा पाठ पूजा नहीं थी, सब कुछ ही नियमों का पालन करना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंचमहाव्रत तथा त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। इसका आंसर होगा जैन धर्म, क्योंकि जैन धर्म में ही, ये ऑप्शन गलत है, इसका ऑप्शन होगा जैन धर्म, क्योंकि जैन धर्म में ही आपके वो पंच महाव्रत और त्रिरत्न आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन है कि पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रसार का माध्यम बनाया था? तो प्राकृत, क्योंकि प्राकृत भाषा का मतलब क्या होता है? प्राकृत भाषा का होता है जो आम लोग जानते हैं जिस भाषा को। तो उन्होंने ए ऑप्शन, वो ये गलत दिया हुआ है, ए ऑप्शन प्राकृत भाषा को माना था। थैंक यू सो मच।